सर्दियों की ठंडी सुबह थी। सूरज ने अभी अभी बादलों से झांकना शुरू किया था। दिल्ली की एक भीड़-भाड़ वाली बस में आरव अपनी सीट पर बैठा हुआ था जब उसने पहली बार उसे देखा। गुलाबी स्वेटर में, कानों में झूलते छोटे झुमके और हाथों में किताब पकड़े वो लड़की किसी परी से कम नहीं लग रही थी। आरव ने धीमे स्वर में अपने दोस्त कबीर से कहा, यार ये लड़की कितनी खूबसूरत है। कबीर ने मुस्कुराते हुए कहा, तो बात कर, इकरार कर। आरव थोड़ी झिझक के साथ बोला, ऐसे कैसे? पता नहीं वो क्या सोचेगी। बस एक झटके से रुकी और लड़की ने उतरने की तैयारी की, लेकिन उतरते वक्त उसकी किताब आरव के पैरों के पास गिर गई। आरव ने तुरंत किताब उठाई और कहा, माफ कीजिए, ये आपकी किताब है। लड़की मुस्कुराते हुए बोली, धन्यवाद। आरव ने उसकी किताब पर लिखा नाम पढ़ लिया, आस्था। किस्मत को शायद उनकी कहानी लिखनी थी। कुछ हफ्तों बाद आरव उसी बस स्टॉप पर खड़ा था। अचानक उसने देखा कि आस्था फिर उसी बस में चढ़ी। इस बार आरव ने हिम्मत जुटाई, हेलो, आप आस्था हैं ना? उसने धीरे से पूछा। आस्था ने चौंक कर उसे देखा। हाँ, लेकिन आप मुझे कैसे जानते हैं? आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, आपकी किताब से। वो दिन याद है जब आपकी किताब गिर गई थी? आस्था हंसते हुए बोली, अच्छा, तो आप वही सज्जन हैं। इस बातचीत ने उनके बीच की दीवार को तोड़ दिया। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे से बातें करने लगे। दोनों को किताबें पढ़ने का और नए कैफे तलाशने का शौक था। उनकी बातचीत अब रोज का सिलसिला बन गई। हर सुबह बस स्टॉप पर आरव आस्था का इंतजार करता और आस्था बस में हमेशा उसी सीट पर बैठती जहां आरव पहले से मौजूद होता। उनकी बातचीत कभी किताबों पर होती, कभी दिल्ली की गलियों पर, तो कभी बस यूं ही हंसी मजाक में। आरव ने हिम्मत करके पूछा, आस्था, तुम हर सुबह यही किताबें पढ़ती हो? क्या कभी खुद लिखने का सोचा है? आस्था थोड़ी संजीदा हो गई। लिखना? हाँ, सोचा तो है, पर डर लगता है कि शायद अच्छा न हो। आरव ने उत्साहित होकर कहा, तुम्हारी बातों में इतनी गहराई है, अगर तुम लिखोगी तो जरूर अच्छा होगा। आस्था ने उसकी तरफ देखा और हल्के से मुस्कुराई। तुम्हें बहुत यकीन है मुझ पर। आरव ने मजाक में कहा, क्या करूं, तुम्हारी मुस्कान सब यकीन दिला देती है। आस्था ने अपनी किताब से मुंह छिपा लिया, लेकिन उसके गालों की हल्की लालिमा छिप न सकी। एक दिन आरव ने आखिरकार हिम्मत जुटाई, आस्था, क्या तुम इस शनिवार को फ्री हो? आस्था ने थोड़ा चौंक कर पूछा, क्यों? कुछ खास? आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, मैं जानता हूँ कि तुम्हें कैफे पसंद हैं। एक नया कैफे खुला है, सोचा तुम्हें लेकर चलूं। आस्था कुछ पल सोचती रही, फिर कहा, ठीक है, पर एक शर्त पर। शर्त? तुम्हें मुझे सबसे अच्छी किताब भी गिफ्ट करनी होगी। आरव ने हंसते हुए कहा, पक्का। शनिवार को दोनों कनॉट प्लेस के एक छोटे सुंदर कैफे में मिले। कैफे की दीवारें किताबों से सजी थीं और हल्की जैज म्यूजिक बज रही थी। आरव ने एक किताब निकाली, द अल्केमिस्ट, ये तुम्हारे लिए। ये किताब मुझे हमेशा प्रेरित करती है। उम्मीद है तुम्हें भी पसंद आएगी। आस्था ने किताब ली और मुस्कुराते हुए कहा, थैंक यू आरव, तुम सच में बहुत अच्छे हो। दोनों ने काफी देर तक बातें की। वहां से निकलते वक्त आस्था ने कहा, ये शाम मेरे लिए बहुत खास थी। आरव ने उसकी तरफ देखा और कहा, तुम्हारे साथ बिताया हर पल खास होता है। दिन बीतते गए और उनकी दोस्ती और गहरी होती गई। आरव को अब यकीन था कि वो आस्था से प्यार करता है, लेकिन उसे डर था कि अगर उसने अपने दिल की बात कही और आस्था ने मना कर दिया, तो उनकी दोस्ती खत्म हो जाएगी। एक दिन जब दोनों बस में थे, आरव ने धीरे से कहा, आस्था, क्या तुम जानती हो कि जब मैं तुम्हारे साथ होता हूँ तो सब कुछ सही लगता है? आस्था ने उसे देखा।
मतलब? आरव ने एक गहरी सांस ली और कहा, मतलब ये कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। आस्था कुछ पल चुप रही। आरव का दिल तेजी से धड़क रहा था। फिर आस्था ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें ये कहने में इतना वक्त क्यों लगा? आरव ने चौंक कर पूछा। क्या? आस्था ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ आरव। बस इंतजार कर रही थी कि तुम पहले बोलो। आरव की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। बस का सफर अब एक अलग ही एहसास से भर गया था। दोनों मुस्कुरा रहे थे, लेकिन आसपास बैठे यात्री शायद उनकी इस दुनिया से बेखबर थे। आरव ने धीरे से कहा, आस्था, तुमने सच में मेरा दिन बना दिया। नहीं, मेरा जीवन बना दिया। आस्था हंसकर बोली, अच्छा, इतना कुछ? ये बताओ, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ? आरव मुस्कुराते हुए बोला, पता नहीं था, लेकिन दिल कह रहा था कि कोशिश करनी चाहिए। अब ये मत कहना कि तुम्हारी मुस्कान ने इशारा नहीं किया। आस्था ने फिर से अपने गालों को अपनी किताब के पीछे छुपा लिया। तुम बहुत ज्यादा सोचते हो आरव। आस्था और आरव ने तय किया कि वो अपने रिश्ते की शुरुआत को खास बनाने के लिए एक पूरे दिन की योजना बनाएंगे। आस्था ने कहा, तो अब जब तुमने इकरार कर ही लिया है, मुझे एक परफेक्ट डेट चाहिए। तुम तैयार हो? आरव ने जोश में कहा, तुम सिर्फ बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए। पूरा दिन तुम्हारा है। शनिवार आया। आरव ने अपनी बाइक तैयार की और एक छोटा सा बैग पैक किया। जब वो आस्था को लेने पहुंचा, तो उसने देखा कि आस्था ने हल्के नीले रंग की ड्रेस पहनी हुई थी। उसके बाल खुले थे और वो किसी परी जैसी लग रही थी। आरव बोला, आस्था, अगर तुम इस तरह तैयार होती रहोगी तो मैं हर रोज तुम्हें और ज्यादा पसंद करने लगूंगा। आस्था हंसकर बोली, बस तारीफ करना बंद करो और बताओ कि हमें कहाँ जाना है। उनकी पहली मंजिल थी कनॉट प्लेस का वही कैफे जहां दोनों ने पहली बार साथ समय बिताया था। इस बार आरव ने पहले से ही एक खास टेबल बुक कर रखी थी, जहां कैंडल्स और ताजे फूल सजे थे। कैफे में बैठते ही आस्था ने कहा, इतनी तैयारी क्यों? आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि तुम मेरे लिए खास हो। दोनों ने अपनी पसंदीदा किताबों और संगीत पर बात की। बातचीत के दौरान आरव ने कहा, आस्था, मुझे तुम्हारी पहली कहानी पढ़ने का इंतजार है। तुम कब लिखोगी? आस्था ने मुस्कुराते हुए कहा, शायद जल्द ही, लेकिन वादा करो सबसे पहले तुम पढ़ोगे। आरव ने कहा, वादा। कैफे से निकलने के बाद दोनों इंडिया गेट गए। शाम हो रही थी और चारों तरफ रोशनी का खूबसूरत नजारा था। आरव ने कहा, तुम्हें पता है, मैं हमेशा से यहाँ आना चाहता था, लेकिन किसी खास के साथ। अब तुम हो। आस्था ने उसकी ओर देखा और कहा, तुम्हारी बातें हमेशा इतनी प्यारी क्यों होती हैं? आरव ने मजाक में कहा, क्योंकि तुमसे प्यार करता हूँ। दोनों ने साथ आइसक्रीम खाई और लंबी सैर की। सर्द हवा के बीच आस्था ने धीरे से कहा, आरव, मुझे डर था कि प्यार करने पर मैं कमजोर हो जाऊंगी, लेकिन तुम्हारे साथ मैं और मजबूत महसूस करती हूँ। आरव ने उसका हाथ थामते हुए कहा, और मैं तुम्हारे साथ सबसे बेहतर इंसान बनना चाहता हूँ। शाम ढल रही थी और इंडिया गेट की हल्की पीली रोशनी ने माहौल को और भी खुशनुमा बना दिया था। आस्था और आरव ने एक बेंच पर बैठने का फैसला किया। उनके हाथों में गर्म कॉफी के कप थे और उनके दिलों में एक नई शुरुआत की हल्की सी खुशी। आस्था ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम जानते हो आरव, मुझे हमेशा से डर लगता था कि प्यार मुझे बदल देगा, शायद कमजोर बना देगा, लेकिन तुम्हारे साथ मैं खुद को ज्यादा आजाद महसूस करती हूँ। ऐसा लगता है जैसे तुमने मुझे वो पंख दिए हैं जो उड़ने के लिए चाहिए थे। आरव ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, और मैं सोचता था कि प्यार करने से मैं हर चीज में असफल हो जाऊंगा, लेकिन तुम्हारे साथ ऐसा लगता है कि मैं हर लड़ाई जीत सकता हूँ।
तुमने मुझे ये सिखाया है कि जिंदगी सिर्फ जीने के लिए नहीं बल्कि उसे खूबसूरत बनाने के लिए है। आस्था ने हंसते हुए कहा, अच्छा, इतनी फिलॉसफी? तुम सच में बहुत बातें करते हो। आरव ने मजाक में कहा, और तुम्हें वो बातें सुनने में मजा आता है ना? आस्था ने सिर झुकाकर धीरे से कहा, हाँ, आता है। शायद तुम सबसे पहले इंसान हो जिससे मैं इतनी खुलकर बातें कर पाती हूँ। आरव ने आस्था को बाइक पर बैठने का इशारा किया। अब दिन खत्म होने से पहले एक आखिरी सरप्राइज बचा है। क्या सरप्राइज? आस्था ने जिज्ञासा से पूछा। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, सब्र रखो, थोड़ी देर में पता चल जाएगा। आधा घंटा बाइक पर चलते हुए वो दिल्ली के बाहरी इलाके में पहुंचे। एक छोटी सी झील के किनारे चारों तरफ पेड़ों से घिरा हुआ एक शांत जगह। ठंडी हवा बह रही थी और आसमान में तारे चमक रहे थे। ये जगह कितनी खूबसूरत है, आस्था ने चारों तरफ देखते हुए कहा। खूबसूरत तो है, आरव ने कहा, लेकिन तुम्हारे बिना अधूरी लगती थी। अब पूरी हुई है। आस्था ने चुपचाप उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में कुछ कहने की कोशिश थी, लेकिन शब्द नहीं निकल पा रहे थे। आरव ने अपनी जैकेट से एक छोटी सी डिब्बी निकाली और आस्था को दी। खोलो, उसने कहा। आस्था ने डिब्बी खोली तो अंदर एक खूबसूरत पेन रखा था। पेन के ऊपर लिखा था, तुम्हारे ख्वाबों की शुरुआत। ये क्या है, आरव? आस्था ने आश्चर्य से पूछा। ये तुम्हारे लिए है। मैं चाहता हूँ कि तुम लिखो हर वो ख्वाब, हर वो सोच जो तुम्हारे दिल में है। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी कहानी दुनिया पढ़े और ये पेन तुम्हारी कहानियों की शुरुआत का गवाह बने। आस्था की आंखें नम हो गईं। तुम्हें मुझ पर इतना भरोसा है, आरव ने कहा। आस्था, तुम्हें नहीं पता, लेकिन जब मैं तुम्हें देखता हूँ तो लगता है जैसे मैं किसी कहानी के किरदार से मिल रहा हूँ। तुम में वो सब कुछ है जो एक बेहतरीन कहानीकार में होना चाहिए। मैं बस तुम्हें वो यकीन दिलाना चाहता हूँ जो तुम खुद पर नहीं कर पाती। आस्था ने चुपचाप पेन लिया और कहा, तुम मेरे लिए हर दिन को खास बना देते हो, आरव। मुझे कभी नहीं लगा था कि कोई मेरे बारे में इतना सोच सकता है। आरव ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, और मैं तुम्हें हर दिन ये महसूस कराता रहूंगा। झील के किनारे बैठे हुए आस्था ने पहली बार खुद को लिखते हुए पाया। उसने पेन उठाया और एक छोटे से कागज पर कुछ शब्द लिखे। आरव के साथ बिताया हर पल एक नई कहानी का पहला पन्ना लगता है। उसने मुझे सिर्फ प्यार नहीं बल्कि खुद पर विश्वास करना भी सिखाया। शायद यही प्यार की सबसे खूबसूरत बात है। ये हमें वही बनाता है जो हम हमेशा से बनना चाहते थे। उसने कागज आरव को दिखाया। ये तुम्हारे लिए। आरव ने कागज पढ़ा और मुस्कुराया। अगर ये शुरुआत है तो मैं तुम्हारी किताब का सबसे बड़ा फैन बनूंगा, आस्था ने कहा, और मैं तुम्हारी जिंदगी की सबसे अच्छी कहानी लिखूंगी। उस दिन के बाद आस्था और आरव का रिश्ता न सिर्फ प्यार का बल्कि सपनों को पूरा करने का भी हो गया। आस्था ने लिखना शुरू कर दिया और आरव उसका सबसे बड़ा सहारा बन गया। हर दिन दोनों एक दूसरे को बेहतर इंसान बनने के लिए प्रेरित करते। कई सालों बाद आस्था की पहली किताब लॉन्च हुई और उस किताब के पहले पन्ने पर लिखा था, ये किताब उस इंसान के नाम जिसने मुझे खुद पर यकीन करना सिखाया। आरव, तुम सिर्फ मेरे प्यार नहीं, मेरी प्रेरणा हो। आरव ने वो पन्ना पढ़ा और मुस्कुराते हुए कहा, मैंने कहा था तुम दुनिया को बदलोगी, और अब देखो तुमने मेरा सपना सच कर दिया। आस्था ने उसके हाथ थामते हुए कहा, सपने सच करने के लिए सही साथी चाहिए, और मैं खुश हूँ कि मुझे वो साथी मिल गया। दिल्ली की सर्द रात में उनके इकरार की कहानी ने एक नई कहानी को जन्म दिया, जिसमें सिर्फ प्यार ही नहीं बल्कि विश्वास, सपने और साथ का जादू था।